जब समर्थ को पता था कि मैं जा रहा हूँ, फिर टेलीविज़न पे एक लड़की को बोलने वाला, वो कौन होता है कि झूठी है, तू मक्कार है, तू प्यार करता है तो ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं कि वो उसको मार देता था, उसको ये कर देता था। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ईशा की बहुत सारी गलतियाँ हैं जो वो यंग एज में नहीं समझ पा रही है शायद। हाँ, मेरे साथ में घूमता रहता था, इनफैक्ट मेरे से आपने देखा भी वो लाइफ में, तो उसने मेरे को बोला था कि मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। और जब बारी आई बात की तो उसने क्या किया, सना के साइड चला गया और सना से उतना बातचीत भी नहीं था उससे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे झूठे इंसानों का साथ मत। साथ ही में मैं बात करूँ तो आप जिस घर में थे इतने दिनों तक, मैं जानना चाहूँगा, बहुत ही प्यारा घर है देखने में, बहुत सुंदर घर है, लेकिन बाहर आने के बाद क्या फीलिंग मिल रहा है, लोगों से क्या रिएक्शन मिल रहा है आपको? पहले तो मेरे फैंस बहुत ज़्यादा ऐसे कर रहे हैं कि बहुत रॉन्ग है, क्योंकि वो लोग मुझे बहुत पसंद कर रहे थे और वो घर बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैं भी बहुत इंजॉय करती थी, आप लाइव में देखोगे, बहुत डांस करना, ये करना, बहुत चिल करती थी, क्योंकि हम कभी ऐसे घर में नहीं रहे जहाँ पर फ़ोन नहीं हो, कुछ नहीं हो, तब भी इंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो वो बहुत अलग फीलिंग है जी। बिग बॉस से घर में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, आपको क्या कुछ सीखने मिला इस बार? ये सीखने को मिला कि किसी पे डिपेंड नहीं रह सकते हम, क्योंकि हम यहाँ अपनी नॉर्मल लाइफ में जैसे कि काम करने के लिए हम सब चीज़ें कर सकते हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। खुद से चीज़ें करनी पड़ती हैं, चाहे आप बर्तन का ले लो, चाहे आप झाड़ू का ले लो, चाहे खाना बनाने का ले लो, सब कुछ हम लोगों को मिल बांट के करना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बहुत सीख है लोगों। मैं तो वैसे भी घर का काम करने में एक्सपर्ट हूँ, बट अभी जैसे कि लोगों की लाइफ जो है कंफर्ट हो गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कंफर्ट के लिए जो हटाने के लिए जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत अच्छी हैं बिग बॉस में। जी। साथ ही में बात करूँ सना की, तो आपका और सना का टक्कर था दोनों का, लेकिन आप बाहर आ गए और सना नहीं आ पाए, सना को बचा लिए लोग। हाँ, इसलिए बचा लिया क्योंकि सना बहुत कमज़ोर है, सबको पता है, यहाँ तक का ऑडियंस को भी पता है कि मैं स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की हूँ, मैं किसी से दबती नहीं हूँ, मैं जो भी होता है मुंह पे बोलती हूँ। तो सना को कभी भी, सना तो इस हफ्ते नहीं अगले हफ्ते निकल जाएगी, तो वो तो नॉर्मल है, वो घर में भी है तब भी पता नहीं चलती है। तो लोगों को पता चलता है कि हाँ, जब स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है उसको पहले निकालते हैं, जिससे ये हमारे पैरों का कांटा ना बने। तो मुझे इसलिए निकाला। और ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट था जिसको आप उम्मीद भी नहीं था कि ये बंदा मुझे वोट नहीं देगा, लेकिन वो बंदा आपको वोट दिया? मुझे अभिषेक मुझे नहीं पता था, बट अभिषेक ने मुझे वोट दिया, क्योंकि हम लोगों का बहुत फाइट भी होता रहता था, कभी कभी मैं मुझको बच्चे भी बोल देती, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी, तो उसका उम्मीद नहीं था। इनफैक्ट ईशा का भी नहीं था, तो ईशा भी ने भी किया, मतलब जितने भी थे उन लोगों ने मुझे किया। और जिसका नहीं, मतलब उम्मीद नहीं थी कि ये मुझे नहीं करेगा, मतलब जैसे कि राइडर, मुझे उम्मीद थी कि वो करेगा मुझे, क्योंकि वो मेरे को बहन बोलता था और उसने देखा कि मौका है, इसको हटा देते, नहीं तो ये बहुत बोलने वाली है, तो उसने मुझे हटा दिया। जी। साथ ही में मुनावर का और मनारा का बात करूं तो सबका कहना है कि लोगों का वो अंदर चल रहा है और दोनों का कुछ तो चल रहा है, क्या सचमुच कुछ चल रहा है क्या? मुझे ऐसा लगता है मुनावर का और मनारा से अच्छा है, पूछने से अच्छा है कि पहले हम वेट करें, जो हम वेट करेंगे तो जनता को खुद समझ में आएगा। हमें ऐसा लगा अंदर कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये लोगों का कुछ चल रहा है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगा, और यही मैं बोलूँगी, अभी वेट करें, क्योंकि बाजी पलटने में टाइम नहीं लगता है वहाँ पर। जी। मैं साथ ही बात करूँ आयशा, अभिषेक और समर्थ, इन दोनों का ऐसा लग रहा है सास बहू का झगड़ा चलता है ना, जो वैसा कुछ फीलिंग आ रहा है देख के, क्योंकि समर्थ का ऑलरेडी पहले से जाने का था, ठीक है, बिग बॉस में, और वो शायद ईशा को भी पता होगा, ठीक है। जब ईशा को ये पता था कि वो समर्थ आएगा, तो वो नाटक क्यों कर रही थी, ठीक है। और जब समर्थ को पता था कि मैं जा रहा हूँ, फिर टेलीविज़न पे एक लड़की को बोलने वाला, वो कौन होता है कि झूठी है, तू मक्कार है, तू प्यार करता है तो ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो आप बोल रहे हो ना, सास बहू वाला चल रहा है बिग बॉस में, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि एक आशिक, एक महबूबा, फिर एक और आशिक, तो
वो थोड़ा पब्लिक को तो नहीं पसंद आएगा। ऐसा ही देखना है तो बिग बॉस क्यों देखेंगे, वो और टेलीविज़न पे बहुत सारे सीरियल चलते हैं, वो देख लेंगे। अभिषेक का इतने दिनों से बातचीत तो होता नहीं था और अचानक से आयशा को देख के उनका दिल का प्यार जाग उठा। वो कह रहे कि तू मेरे से बात नहीं करेगी तो मेरे को बहुत फ़र्क पड़ेगा, ये पड़ेगा वो पड़ेगा। इसके पीछे का क्या रियलिटी है? उसके पीछे बोलूँगी थोड़ा रियलिटी तो है, क्योंकि एक टाइम पे एक बंदा एक जैसी बातें नहीं कर सकता। हम उस घर में 10-15 दिन थे, तो उस लड़के ने कभी उस लड़की के बारे में तो गलत नहीं बोला, ना ही वो उसका साथ छोड़ने, मुझे जैसे लग रहा है ये लड़का नहीं भी जाता तब भी वो साथ तो नहीं छोड़ता। जैसे कि उसने बोला है उसके बारे में गलत बोला, मतलब जो भी है उनके रिलेशनशिप के बारे में, कि वो उसको मार देता था, उसको ये कर देता था। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ईशा की बहुत सारी गलतियां हैं जो वो यंग एज में नहीं समझ पा रही है शायद। तो मुझे ऐसा लगता है वो तीनों की तीनों यंग एज तीनों के तीनों वो ड्रामा जो क्रिएट करने वाला नहीं होता बच्चों वाला, वही कर रहे हैं। और ये जो जंग छिड़ी हुई है टीवी और यूट्यूबर, ये क्या है? ये राइडर ने फैलाया है जी। राइडर को ऐसा लगता है उसकी बहुत बड़ी कौम है यहाँ पर जो उसको सपोर्ट करती है। मैं उस कौम को बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ सच का साथ दें। वहाँ पर टेलीविज़न के लिए कोई अलग ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि अलग खाना आता है, अलग चीज़ें आती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमें मिलता है वही सारे टेलीविज़न को मिलता है, सब चीज़ें वही हो रही हैं। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें राइडर अंदर जो फैला रहा है वो गलत है, ठीक है। इनफैक्ट वो कुछ करता भी नहीं है वहाँ पर। मेरे साथ में था, मेरे साथ में घूमता रहता था। इनफैक्ट मेरे से आपने देखा भी वो लाइव में, तो उसने मेरे को बोला था कि मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। और जब बारी आई बात की तो उसने क्या किया, सना के साइड चला गया और सना से उतना बातचीत भी नहीं था उससे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे झूठे इंसानों का साथ मत दो। आप भी एक यूट्यूब पे हो या टेलीविज़न पे हो, आपके अंदर भी ब्रेन है, आपको बस देख के समझना है कि ये सच क्या है और झूठ क्या है जी। तो बस मैं इतना बोलना चाहूँगी कि किसी की बातों में आके आप लोग जंग मत छेड़ना। जी। कोई ऐसी चीज़ है जो लोगों के सामने अब तक ना आया हो और आप खुलासा करना चाहें? जिग्ना, मैं जिग्ना के बारे में बोलना चाहूँगी। जिग्ना बोलती है मैं बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की हूँ, मीडिया वालों को गाली देती है, ठीक है, बहुत कुछ बोलती है कि मीडिया में ही थी, मीडिया वालों ने साथ नहीं दिया। ऐसे इंसानों का साथ कौन देगा जो पीछे से बात करने वाले हो। बात करने की हिम्मत है, जब आप 15-16 लोगों में बात नहीं कर पाते हो तो आप मीडिया के सामने सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे तुम्हारा साथ नहीं दिया। साथ कौन देता है, जब इंसान का सच बोले। झूठ पे मत जाओ। आपने गलती नहीं कही, आप आके बोलो ना, फिर बोलते हो कि वो पुरानी बातें हम नहीं बोल सकते। तो मुझे ऐसा लगता है चाहे 100 साल पुरानी भी बात है, जब आपको न्याय नहीं मिला है तो आप उसके लिए लड़ते रहो। तो मुझे ऐसा लगता है जिग्ना का ऐसा फेस है जो सामने नहीं रखती है, और मैं डेफिनेटली गई, कम बैक किया तो उसकी सच्चाई ज़रूर बाहर लेके आऊँगी। जी। एनी मैसेज फॉर फैंस? बस इतना ही है कि थैंक यू, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। मुझे बाहर आके पता चल रहा है लोग मुझे बहुत पसंद कर रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए थैंक यू। एंड मैं कोई भी टेलीविज़न हो या फिर फिल्म हो या कुछ भी हो, मैं आप लोगों को एंटरटेन करती रहूँगी। और मेरा कम बैक हुआ तो मेरा एक नया रूप होगा जिसमें, और मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच।